class. Good morning. Myself is Dr. Anna Muji, Department of Psychology, Marwari College, Ranchi. Today I am going to start the class. I will discuss intelligence quotient. What is intelligence quotient या बुद्धि लब्धि क्या है? आज हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बुद्धि लब्धि, बुद्धि हर व्यक्ति में विद्यमान रहता है। हर व्यक्ति के शरीर में कुछ शक्तियां विद्यमान रहती हैं या मौजूद रहती हैं। जन्म से ही उन शक्तियों एवं क्षमताओं में बुद्धि भी एक शक्ति है जिसका अपना स्थान है और इसकी बुद्धि द्वारा एक शिशु ज्ञान प्राप्त कर आगे बढ़ता है। इसी बुद्धि की मात्रा को जानने संबंधित विचार सबसे पहले स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आगे चलकर बुद्धि लब्धि के रूप में सबसे पहला विचार टर्मन ने प्रस्तुत किया है। बुद्धि लब्धि का निर्धारण बुद्धि मापन के आधार पर होता है। बुद्धि लब्धि या IQ बुद्धि की मात्रा को बताने वाला शब्द है, अर्थात बुद्धि लब्धि यह बताता है कि एक शिशु का मानसिक विकास किस गति से हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, एक ही आयु के वर्ष के बच्चों को लेते हैं। सपोज कीजिए 5 इयर्स के बच्चों को हम ले रहे हैं, उस पर कुछ परीक्षण करने जा रहे हैं या उसे उसका कुछ टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इनमें देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वह कम समय में अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे कम समय में कार्य को पूरा कर लेते हैं वह अपनी आयु से बड़े आयु के बच्चों के भी प्रश्न को हल कर लेते हैं। इस तरह के बच्चों की बुद्धि का स्तर अधिक देखने में लगता है। तो इसकी जानकारी को जानने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने एक नॉर्म बनाया, एक मानक बनाया जिसका नाम IQ दिया, इंटेलिजेंस क्वोशंट दिया। और इसी इंटेलिजेंस क्वोशंट के आधार पर, इसी बुद्धि के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के बुद्धि की मात्रा को जानने का प्रयास करते हैं या किसी भी व्यक्ति के बुद्धि की मात्रा का पता चलता है। पहले बुद्धि की मात्रा का सही ज्ञान नहीं मिलता था। केवल कार्य के आधार पर व्यक्ति कह देता था कि कौन सा व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और कौन सा व्यक्ति कम बुद्धिमान है। लेकिन टर्मन के सूत्र के अनुसार उन्होंने बुद्धि लब्धि को मापने के लिए एक सूत्र दिया और उसके अनुसार बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि किसी भी शिशु का या किसी भी व्यक्ति का बुद्धि स्तर क्या होता है या बुद्धि की मात्रा क्या है। इसको जानने के लिए एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जिसे हम देखेंगे। इंटेलिजेंस क्वोशंट, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं INTLLIGNCE, इंटेलिजेंस क्वोशंट, QUOTIENT, इंटेलिजेंस क्वोशंट, जिसका हिंदी रूपांतर बुद्धि लब्धि कहलाता है। सूत्र अब हम देखेंगे। IQ = मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। मेंटल एज को हम लोग शॉर्ट में M.A कहते हैं और क्रोनिकल एज को हम लोग C.A कहते हैं, जिसका फॉर्मूला हम लोग MA/CA मल्टीप्लाइड बाई 100 से जानते हैं। बुद्धि लब्धि = हिंदी में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके अनुसार हम लोग किसी भी व्यक्ति का या किसी भी शिशु के बुद्धि का मात्रा जान सकते हैं और उसके आधार पर ही, इस इंटेलिजेंस क्वोशंट के आधार पर ही हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा अधिक है। इसको जानने के लिए हम एक ही आयु वर्ग के बच्चों को लेते हैं, क्योंकि एक आयु के वर्ग के बच्चों का जब हम परीक्षण करते हैं उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि किसी भी बच्चे की बुद्धि का स्तर या बुद्धि की मात्रा क्या है। यदि हम अलग अलग लेंगे, सपोज कीजिए 4 वर्ष का बच्चा है, एक 6 वर्ष का बच्चा है, तो इन दोनों के टेस्ट को हम लेंगे तो हम नहीं कह सकते कौन बुद्धिमान है।
क्योंकि जब एक आयु वर्ग के बच्चों को लेंगे और उसका परीक्षण करेंगे तो इनमें से जो बच्चे जल्दी किसी काम को कर लेंगे उसके आधार पर हम कहेंगे कि इस बच्चे में बुद्धि की मात्रा अधिक है। या जो बच्चा अपना कार्य करके अपने ऊपर से आयु वर्ग के बच्चों के परीक्षण को भी जल्दी पूरा कर लेता है, उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अमुक बच्चे की बुद्धि का मात्रा अधिक है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि मानसिक आयु या बौद्धिक आयु क्या है, मेंटल एज क्या है। क्योंकि सूत्र में मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज कहा जा रहा है। मेंटल एज मानसिक आयु क्या है, क्रोनिकल एज वास्तविक आयु। वास्तविक आयु अर्थ से ही देखने से ही पता चलता है कि अब जन्म से लेकर अभी तक शारीरिक रूप से जो मेरी आयु है उसको हम वास्तविक आयु कहेंगे। लेकिन मानसिक आयु क्या है, इससे अलग हो जाती है। दोनों एक अनुपात में बढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद इनमें अंतर होता है। मानसिक आयु को हम लोग जान लेते हैं। मानसिक आयु को बौद्धिक आयु भी कहा जाता है, जिसे मेंटल एज हम कहते हैं। किसी विशेष आयु स्तर पर परिपक्वता या मैच्योरिटी को प्रदर्शित करती है यह बौद्धिक आयु। इस तरह बौद्धिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन है जो उसके द्वारा किसी किए गए काम को मानी जाती है और किसी विशेष आयु में उसकी अपेक्षा होती है। यानी विशेष आयु में ही इस मानसिक योग्यता का पता चलता है। किसी भी शिशु की बौद्धिक या मानसिक आयु और वास्तविक आयु में निश्चित संबंध होता है। साधारणतः मनोवैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि मानसिक आयु का विकास वास्तविक आयु के अनुपात में ही होता है। केवल मात्रा का अंतर होता है। जैसे 10 वर्ष के एक बच्चे की मानसिक आयु 7 वर्ष के बच्चे की बुद्धि स्तर की हो सकती है, या फिर 10 वर्ष के एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष के बच्चे की बुद्धि स्तर या बुद्धि के मात्रा के अनुकूल हो सकती है। इस बात का पता हमें कैसे चलता है, किसी भी टेस्ट के द्वारा, किसी भी परीक्षण के द्वारा, या कोई भी एक्टिविटी। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम उसको शाब्दिक रूप में करें, बल्कि अशाब्दिक रूप में भी किसी क्रिएटिविटी को लेकर के, किसी एक्टिविटी को लेकर के जब हम उसके बारे में जांच करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक ही आयु के वर्ष के बच्चों की बुद्धि का स्तर अलग अलग है। इस तरह से मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन दोनों की मात्रा में अंतर हो जाता है। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, which is a measure of a person's intellectual development relative to people of her or his age group. A mental age of a 5 means that a child's performance on an intelligence test equals the average performance level of a group of 5 years old. Chronological age is the biological age from birth. जन्म से लेकर के अभी तक की जो आज तक की मेरी आयु है उसको हम कहेंगे वास्तविक आयु। और जो कार्य के द्वारा जिस बुद्धि को हम जानते हैं, किसी एक्टिविटी के द्वारा जब हम किसी चीज को, बुद्धि के स्तर को हम पता चलता है, तब वो हमारा हो जाता है मानसिक आयु। इस तरह से एक सूत्र बना मानसिक आयु को, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को जानने के लिए, मात्रा को जानने के लिए एक सूत्र बना है, बुद्धि के स्तर को जानने के लिए, बुद्धि की मात्रा को जानने के लिए। और इसी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के द्वारा हम लोग किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के स्तर को जानते हैं या बुद्धि की मात्रा को जानते हैं, जिसका फॉर्मूला एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज, जिसे हम MA के नाम से जानते हैं, बाई क्रोनोलॉजिकल एज, जिसे हम CA के नाम से जानते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 चूंकि परसेंटेज हमारा होता है, प्रतिशत होता है, इसलिए 100 किया। उसके अनुसार हम लोग बुद्धि की मात्रा को निकालते हैं। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।